बच्चों इस लेक्चर में पिछले लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमने आपको इससे पहले बता रखा है कंट्रोल टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट, उसमें बता रखा था कि कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स के लिए हम दो तरह के चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है मीन चार्ट, दूसरा होता है रेंज चार्ट। अब हम कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स के लिए बता रखे हैं, इसमें हम तीन तरह के चार्ट की स्टडी करेंगे। एक होगा सी चार्ट, दूसरा होगा पी चार्ट, तीसरा होगा एनपी चार्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सी चार्ट। सी चार्ट कंट्रोल फॉर चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर यूनिट। ये याद रखिएगा, डिफेक्टिव पर यूनिट, जहां पर यूनिट डिफेक्टिव पूछा जाएगा वहां हम सी चार्ट का यूज करेंगे। सी चार्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट फॉर द एट्रीब्यूट्स। जनरली आपको बहुत सोचने का विषय नहीं है, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें ये पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्ट सी चार्ट, पी चार्ट एंड रेयरली 5% ऐसी संभावना होती है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सो नाउ सी चार्ट इज डिजाइन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। द सैंपल साइज ऑफ सी चार्ट इज यूजुअली 1 यूनिट। हमेशा सी चार्ट के लिए जो सैंपल यूनिट होता है वो यूनिट जनरली 1 यूनिट के होता है। 1 यूनिट मतलब अगर एक यूनिट 10 मीटर का माना गया है तो 10 मीटर, प्रत्येक सैंपल साइज 10 मीटर का ही होगा। अगर एक यूनिट 10 केजी के लिए माना गया है तो एक यूनिट, प्रत्येक जो सैंपल्स होगा 10 केजी का होगा। इन केस ऑफ डिफेक्टिव इन यूनिट the opportunity for the occurrence is very large, while the actual occurrence of defects tends to be small. So now this situation is very well represented by the Poisson distribution. आपको बताया जा चुका है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा हों और उसके कंपेयर में डिफेक्टिव, या आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर the number of trial is so large with compared to the number of percentage of occurrence or non-occurrence, means whenever n tends to infinity, p tends to 0, ऐसा पढ़ाया जा चुका है। So now in this case this distribution can be very well represented by the Poisson distribution. And how to construct C chart? Procedure for constructing C chart. Let C be the denote the number of defect counted in 1 unit of cloth or paper or any material. So now first find their average. C bar is equal to sum of all upon total number, where C1 C2 is the defect counted in several units, and UCL is here C bar plus 3 sigma, LCL is 3 C bar minus 3 sigma. In the Poisson distribution the variance is equal to the mean. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों ही इक्वल होते हैं। इस केस में सिग्मा स्क्वायर सी बार के इक्वल होगा। सी बार क्या है? मीन है और सिग्मा स्क्वायर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू रूट सी, सो अबव UCL becomes like this. In place of sigma we will put root C bar. So now while using C chart, uniform sample size is taken और यूनिट साइज आर टेकन। हमेशा जो सैंपल साइज होगा वो यूनिफॉर्म होगा इस केस में। नाउ द नेक्स्ट वी लेट अस डू द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। कंस्ट्रक्ट ए कंट्रोल चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिविंग द नंबर ऑफ इम्परफेक्शन इन। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर के दौरान पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इम्परफेक्शन इन 15 पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ इक्वल लेंथ इन सर्टेन मेक ऑफ पॉलिस्टर एंड फाइंड वेदर द प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल इज कंट्रोल। ये बेटा ये आप कटा हुआ ना माने, क्योंकि जगह कम होने की वजह से इसमें ऐसा मुझे करना पड़ा है कि 1 to 15 लिखने के दौरान मैंने काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा ले लिया था, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे नीचे डिस्टेंस कम करना चाहिए, तो इसलिए ऐसा हो गया है। ये कटा नहीं है। सैंपल नंबर 1 to 15 है
और नंबर ऑफ डिफेक्टिव फर्स्ट सैंपल इज कंटेन 4 डिफेक्टिव, second sample contain 5 defective, third sample contain 3 defective, fourth sample contain 8, like this 10, 7, 6, 5, 7, 9, 4, 7, 6, 6, 3. So now from the given data we will find the average of this. So now average of this is 6. So now C bar, it means central line be 6. Now with the help of this C bar we will find UCL, upper control limit, as well as lower control limit. Upper control limit be C bar plus 3C and root C. So now 6 plus 3 root 6 is equal to this. After calculating these we will find 13.35. LCL is C bar minus 3 root C bar, 6 minus 3 root 6. After calculation we obtain minus 1.35. Since as you know the defects cannot be in negative, so we will take, in place of negative sign we will place LCL will take be 0. मैंने लिख भी दिया है, the LCL is taken as a 0 is negative defect are practically not possible, not valid. From the above limit the control limit chart be this. Control chart is here. This is the sample number. On x-axis we will represent the sample number, and on y-axis we will represent imperfections, number of imperfections 1 to 16. So now this is the CL central line, and this is the UCL, and this is the LCL. LCL be the x-axis. So all the value of the C, all the defects lie in between these control limits. So from this graph we can say, from figure we can say all the defects lie inside the control limit, and hence the process is under control. This is the way by which you can also be construct a control chart for the C control chart. Now let us define P chart. What is meaning of P chart? P chart is stand for the fractional defective. फ्रैक्शन डिफेक्टिव मतलब अगर पहले सैंपल्स में हमने 10 क्वांटिटी लिया हुआ है और उसका जो उसमें जो डिफेक्ट है वो 5 है, तो हम फ्रैक्शनल डिफेक्टिव निकालने के लिए 5/10 करेंगे, 5/10 करेंगे, इसका मतलब 0.5 होगा. सो पी चार्ट इज फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव. द प्रपोर्शन और फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी is the ratio of the number of defective article in a sample to the total number of articles included in that sample taken. जैसा मैंने एग्जांपल आपको छोटा सा बता दिया कि अगर पहला सैंपल साइज 10 का है, पहले सैंपल का जो साइज है वो 10 का है, 10 यूनिट्स का है, और उसमें 5 डिफेक्ट्स हैं, तो प्रत्येक सैंपल में कितने होंगे? 0.5 डिफेक्ट्स होंगे. सो दिस इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव. दिस चार्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शन डिफेक्टिव. मैंने लिख भी दिया है ऑलरेडी. इफ डी बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल फाउंड इन द सैंपल, देन फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी इज इक्वल टू डी अपॉन एन एंड परसेंटेज डिफेक्टिव विद. यहाँ परसेंटेज डिफेक्टिव से बहुत मतलब नहीं है, आपको सिंपली फ्रैक्शन डिफेक्टिव जानना है क्योंकि पी इज इक्वल टू डी अपॉन एन. सो नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट पी चार्ट? To obtain P chart, first we will find the average of this P bar. P bar is a number of defective in all sample considered upon total number of item all samples, and the expected standard of control, and that is CLB P bar. Again, as it is UCLB P bar plus 3 sigma, and LCLB this. The distribution of fraction defective follows the binomial distribution. Binomial distribution and generally gives the best result when sample size is large. Binomial distribution के लिए आपने ये ऐसा पढ़ा होगा कि जो वेरिएंस होता है वो NPQ के बराबर होता है. NPQ रूट ओवर एन की, hence the standard deviation is रूट ओवर NPQ. NPQ आप ये सारा डेटा जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से दिया गया. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएंस होता है वो NPQ के बराबर होता है, और वेरिएंस इज इक्वल टू रूट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस, रूट ओवर NPQ. और आपने पढ़ा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है. सम ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट
plus sum of non-occurrence of event is equal to always V1. So now from here, this can be in place of Q bar, we will put n P bar 1 minus this be again P bar. Sorry, this must be P bar. So now let us come to the next page. So the mean value of the fraction defective is P and sigma B. Mean of the fractional, mean of the standard deviation B, this upon n. So now after simplifying this, we will obtain this. This n goes to inside the square root. So n cancel with n. So this only n be here. This be sigma P. So in place of this sigma P, we will put root over P bar 1 minus P bar upon n. So this is the UCL and this is the LCL. So let us take an example to understand the P chart, P control chart. Sample of 100 tubes are drawn randomly. 100 tubes are drawn randomly from the output of the process that produce several thousand unit daily. ऐसा कहा जा रहा है कि किसी प्रोसेस, किसी फैक्ट्री से 1000 यूनिट डेली निकलते हैं और उनके आउटपुट से 100 ट्यूब का सैंपल लिया जाता है. सैंपल आइटम्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड डिफेक्टिव ट्यूब्स आर रिजेक्टेड. जो सैंपल्स हम इंस्पेक्ट करते हैं, जो चेक करते हैं, उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स होते, डिफेक्टिव ट्यूब्स हो तो उनको रिजेक्ट करते हैं. द रिजल्ट ऑफ द 15 सैंपल्स आर सुन. 15 सैंपल लिया गया और हमने ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब ये पाया. पहले सैंपल में 8 डिफेक्टिव, दूसरे सैंपल में 10, तीसरे में 13, फोर्थ कंटेन 9 डिफेक्टिव, फिफ्थ कंटेन 8 डिफेक्टिव. लाइक दिस सेम वे 15 number sample contain 9 defective. On the basis of the information given above, on the basis of this information, prepare a control chart for fraction defective. देखिए यहाँ लिखा हुआ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, इसमें पी चार्ट बनाना है आपको. व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम द कंट्रोल चार्ट? जस्ट लाइक दिस आप कंट्रोल चार्ट बनाएंगे. उसके लिए आप सैंपल नंबर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिखेंगे और डिफेक्टिव पर यूनिट निकालेंगे. यहाँ अभी जस्ट मैंने बताया कि एक सैंपल्स जो है वो 100 ट्यूब का है. प्रत्येक सैंपल्स कितने ट्यूब के हैं? 100 ट्यूब. सैंपल ऑफ 100 ट्यूब आर. इसका मतलब अगर पहले सैंपल्स में 100 ट्यूब है, उसमें 8 डिफेक्टिव है, तो फ्रैक्शनल डिफेक्टिव कितना होगा? 8/100, इट मीन्स 0.08. 10/100, it means this. 13/100. So this is the fraction defective. So now P bar be total defective. Add all these upon number of inspected item. Once the sum of all the defective is here 169 upon 15 sample taken, and each sample size is 100. So now P bar is here this. So let us come to the next page. Now from here, central line, as you know, central line CL is equal to P bar is equal to this 0.113, because of mean be the central line. UCL is again from previous P bar plus 3 times this. So P bar plus 3 times this. So after calculation, UCL becomes 0.208, and LCL similarly LCLB by putting all the values from above, we will obtain LCLB 0.018. So now the control chart for number of defectives given as आप देख सकते हैं. On x axis we have taken sample number, and on y axis we have taken fractional defective. The total number of sample is here 1 to 15. So we have represented 1, 2, 3 up to 15, and number of fractional defective be in decimals. So let us take equal size on y axis 0.02. So from here to here we will draw. So first sample, I think first sample is contain fractional defective be 0.08.
So this point represent 0.08, this point represent 0.10, and this point represent 0.13, and so on. And join to this, from here you can see that all the sample, all the fractional defective lie inside the control limits. That's why we can say that the process is under control. Now this is the way by which you can draw the control chart for the P also. Let us come to the next topic, NP chart. NP chart is here. This chart shows that the number of defective items present in each sample. This chart shows that number of defective items present in each sample. Let the samples be let the sample of size n be taken from the production process randomly at the different interval of time. If D is the number of defective in the samples and P is the fractional defective in the sample, then D is equal to NP. D is equal to NP. Now if NP bar represent the number of defective per samples of the a central line, constant size. So now constant size. So here CLB NP bar is equal to total number of defective in all samples upon number of samples. So we can find CL. As the same process we can find UCL. Here standard deviation is this NP. So now for NP chart, this be n into this P bar. So now n into sigma, since for NP chart is given by this. ये वैल्यू आपने देखा होगा P चार्ट के लिए, ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू ये थी, क्योंकि NP चार्ट के लिए लेना तो हमने n मल्टीप्लाई कर दिया. सो आफ्टर n send inside the root we will obtain n cancel with n. So one n is here, left is here. So this is the UCL and this is the LCL. In this way, if you can scratch the also be the control chart for the NP. एक नोट्स हमने दे दिया है यहाँ. If LCL comes out to be negative, ये सभी के लिए है, चाहे वो N चार्ट हो, P चार्ट हो, मीन चार्ट हो, रेंज चार्ट हो, सभी के लिए ये है. यदि LCL comes to be negative, it should be taken as 0. The NP chart is used to plot and control the number of defects when sample size remains constant. इस तरह से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, आप करिएगा. मुझे लग रहा है, विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे. शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया भी है. इन ए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 1000 ब्लेड्स आर एग्जामिन्ड डेली. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स ऑब्टेन. ड्रॉ द NP चार्ट एंड गिव योर कमेंट्स. देखिए, अगेन आई रिपीट इट. In a blade manufacturing factory, 1000 blades are examined daily. 1000 ब्लेड डेली एग्जामिन किया जाता है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स ऑब्टेन. हमने सैंपल्स कितना लिया? 15 लिया है. और नंबर ऑफ डिफेक्टिव ये है सैंपल्स में 9, 10, 12, 8, 7, 15, 10, 10, 12, 10, 8, 7, 13, 14, 15, 16. यहाँ लिखा हुआ है ड्रा द NP चार्ट. आप बिल्कुल प्रीवियस की तरह फार्मूला यूज करके पहले P बार निकालेंगे, फिर उसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका यूज करके UCL निकालेंगे और LCL निकालेंगे, और फिर उसी तरह से बिल्कुल एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेंगे. x एक्सिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे और y एक्सिस पे आप नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को शो करेंगे. इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर दोनों सारे सैंपल्स जो हैं वो इन बिटवीन द लिमिट्स हैं तो प्रोसेस अंडर कंट्रोल है, वरना आउट ऑफ कंट्रोल है. इस तरह से एक कंटेंट और मैंने पढ़ाया था आपको कि जहाँ वेरिएबल्स जब कभी भी सैंपल साइज जो है वेरी करें, कांस्टेंट ना हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया था. अगर किसी को कोई समस्या होगी तो आप पूछ लें, कृपया मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके, वरना मैंने वो आपको बता दिया है
लेक्चर के थ्रू एक एग्जाम्पल भी बताया था, अगर वो न समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। वहाँ हम कुछ करते नहीं हैं, इंडिविजुअली फ्रैक्शनल डिफेक्टिव निकालते हैं और उनके रिस्पेक्ट में पी बार और UCL LCL प्रत्येक सैंपल्स के अगेंस्ट निकालते हैं और हम उस बिहाफ पे हम उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं कंट्रोल चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये क्वालिटी कंट्रोल का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर था और ये आज ख़त्म हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।